हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव का अगला कॉमिक विशेषांक चैलेंज। जीना अपने आप में एक चुनौती है। सुपर कमांडो ध्रुव के लिए तो ये चुनौती और बड़ी हो जाती है, क्योंकि कभी मौत को चुनौती देने के लिए वो खुद अपने जीवन को दांव पर लगा देता है और कभी दूसरे उसकी जान को दांव पर लगा देते हैं, क्योंकि उनको देना है सुपर कमांडो ध्रुव को चैलेंज। किल इलेक्ट्रो, या व्हाट अ मूव। ओए शंटी, बंद करिए चाय चाय। हम यहाँ पर कंबाइंड स्टडी करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, WWF देखने के लिए नहीं। कम ऑन श्वेता, तू तो वैसे ही काफी ब्रिलियंट है, तुझे पढ़ाई की क्या जरूरत है। वैसे भी पढ़ाई के बीच बीच में ऐसी चीजें देख लो तो दिमाग फ्रेश हो जाता है, क्यों बंटी। राइट शंटी, मैं तो परसों राजनगर में होने वाले WWF कार्निवल में ग्लैडिएटर की फाइट देखने भी जा रहा हूँ। 2 टिकट हैं, जिसको चलना हो साथ हो लेना। तेरा दिमाग खराब हो गया बंटी, याद नहीं परसों से हमारा फाइनल एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो एग्जाम के बीच में फाइट देखने जाएगा। दिस इज अ प्रॉब्लम। अब मुझे इसको सॉल्व करने का चैलेंज लेना ही होगा। तू प्रॉब्लम का कौन सा पार्ट सुलझाएगा? फाइट को टलवा देगा या एग्जाम को पोस्टपोन करवा देगा? मेरा फाइट को टलवाने का मन नहीं है, इसलिए सोच रहा हूँ कि एग्जाम को ही टलवा दूं। बंटी, एग्जाम टलवाएगा? क्या करेगा तू? कॉलेज में दंगा करवाएगा या प्रिंसिपल को धमकी दिलवाएगा? बता बता। शांत जेसिका, आजकल एग्जाम टलवाने का सबसे सीधा तरीका है पेपर को लीक करा देना। पेपर लीक कराने के लिए मेरे ओरिजिनल पेपर का तुम्हारे पास होना जरूरी है, पर वो पेपर है प्रिंसिपल के पास। भूल जाइए आइडिया। चैलेंज आई एक्सेप्ट इट। चल शंटी, आजा, पेपर लीक कराना है और तुम लोग आराम से WWF देखो। अब फिजिक्स का पेपर कम से कम परसों नहीं होगा। ओए चल चल, डिस्टर्ब मत कर, पढ़ लें दे। और हाँ, यहां से फूटने के लिए थैंक्स। यार शंटी, चैलेंज तो ले लिया मैंने, पर पेपर लीक कैसे होगा? चल प्रिंसिपल के रूम में चोरी करते हैं। ए शंटी, एक बात ध्यान रख, चैलेंज को पूरा करने के लिए कोई क्रिमिनल काम नहीं करना है। कुछ ऐसा आइडिया सोच कि वो पेपर अपने आप हमारे सामने आ जाए। मिल गया आइडिया। सुन बंटी, तेरे चैलेंज को पूरा करने के लिए हमें चाहिए एक कंप्यूटर, एक कैमरा विद जूम लेंस। डिजिटल कैमरा मिल जाए तो और बढ़िया है ना? है ना शंटी? बंटी द ग्रेट के हजारों यार हैं। चल उनमें से किसी से कैमरा और कंप्यूटर लेकर उन पर एहसान कर देते हैं, पर अपनी प्लानिंग तो बता। सुन, पहले हम अपनी थोड़ी सी तैयारी करेंगे और फिर कॉलेज जाकर दौड़ते हुए प्रिंसिपल के रूम में घुसेंगे और कहेंगे, सर सर गजब हो गया सर। जब से तुम दोनों कॉलेज में आए हो तब से तो रोज गजब हो रहा है, अब आज क्या हो गया? फिजिक्स सेकेंड ईयर का पेपर लीक हो गया सर। ये देखिए मेरे हाथ में वही पेपर है। इम्पॉसिबल, तुम झूठ बोल रहे हो। ये पेपर तो मेरी सेफ में बंद है और उस सेफ की चाबी मेरे पास है। तीनों ही तीनों ही बातें सही है सर। मैं जानता हूं ये पेपर तो मैंने अभी अभी कंप्यूटर पर बनाया है, बट सर ये वही पेपर है। अब इसको ओरिजिनल पेपर से चेक करके देख लीजिए। एक एक क्वेश्चन ध्यान से मिलाइए सर। इस पेपर में 90% प्रश्न ओरिजिनल पेपर से ही लिए गए हैं। ठीक है, नाउ यू गो गो। ये क्या मुसीबत है? शंटी की बात पर भरोसा करना बेवकूफी है, पर चेक तो करना ही पड़ेगा। ये रहा ओरिजिनल फिजिक्स का पेपर और ये है शंटी वाला पेपर। पहले पेज पर तो दोनों पेपरों के एक भी सवाल मैच नहीं करते, लेकिन शंटी ने पूरा पेपर चेक करने को कहा था कि 90% सवाल मिलते हैं। इस पेज को मिला मिलाकर चेक करना, हर पेज को मिला मिलाकर चेक करना होगा। साफ दिख रहा है ना बंटी? हाँ शंटी, हर पेज की फोटो डिजिटल कैमरे में उतर रही है। तू बस आसपास नजर मारता रहे कि कहीं कोई आ ना जाए। हद है बदमाशी की। वैसे शुक्र है भगवान का कि शंटी ने मेरे साथ मजाक किया। इन दोनों पेपरों का एक भी सवाल आपस में नहीं मिलता है। पेपर लीक नहीं हुआ है। अब इस ओरिजिनल पेपर को संभाल कर सेफ में वापस रख देता हूँ और शंटी को बुलाकर उसकी ऐसी खबर लेता हूँ कि उसको बुखार चढ़ जाए। चपरासी सर, शंटी का पता लगाओ और उसे मेरे सामने लाओ। मैं चपरासी नहीं, शंटी ही हूँ सर, और मैं भी साथ में आया हूँ बंटी सर। तुम दोनों एक साथ मेरे पास क्यों आए हो? मैंने तो सिर्फ शंटी को बुलाया था। हम माफी मांगने आए सर। अच्छा, तो तुम भी इसमें शामिल थे? यानी अब सजा सिर्फ शंटी को नहीं तुमको भी मिलनी चाहिए। सजा क्यों सर? हमसे तो बस इतनी ही गलती हुई है कि हम आपको गलत पेपर दे गए। असली पेपर तो ये है, इस बात के लिए तो हमको इनाम मिलना चाहिए। असली पेपर? ये तो वही पेपर है। ओ माय गॉड, यानी कि पेपर लीक हो चुका है। पर ये पेपर तो मेरे सेफ में था। यानी पेपर आपकी गलती से लीक हुआ है सर। ये बात किसी से कहना मत। मैं पेपर को कैंसिल कर रहा हूं। अब ये पेपर परसों नहीं, एग्जाम के बाद होगा। और फिर ये देखा श्वेता, जेसिका, अब शंटी वंटी को चैलेंज जरा सोच समझ कर देना।
पर तुम लोगों ने किया क्या? एक नकली पेपर को कंप्यूटर पर बनाया, उसको प्रिंसिपल को दिया, उसने अपनी सेफ में असली पेपर्स निकाल कर उसको चेक किया, तभी हमने जूम कैमरे से असली पेपर की फोटो जो उतार ली और उन डिजिटल फोटोग्राफ्स को कंप्यूटर में डालकर प्रिंट आउट निकाल लिया। बस हो गया पेपर लीक। पता है बंटी, तूने अपनी इस हरकत से कितने स्टूडेंट का नुकसान किया। अब उनको दोबारा इस पेपर की भी तैयारी करनी पड़ेगी और एग्जाम लंबे खिंच गए वो अलग। कम ऑन श्वेता, चैलेंज में सब चलता है। मैंने बगैर कोई अपराध किए पेपर को कैंसिल करा दिया बस। और इस बात का इल्जाम कोई हम पर लगा भी नहीं सकता, क्योंकि पेपर के फोटोग्राफ्स की कॉपी तो हमको जमीन पर गिरी मिली थी। या अगर प्रिंसिपल की जगह थ्रो होता तो तुमको जरूर पकड़ लेता। ओए जा श्वेता, तू हमारी फ्रेंड है इसलिए तुम्हारा भाई हमसे आज तक बचा हुआ है। श्योर, वरना शंटी बंटी किसी का भी बोरिया बिस्तर समेटवा सकते हैं, ध्रुव का भी। ये मुंह और मसूर की दाल। छोड़ना यार, ग्लैडिएटर की फाइट देखने में भी मैं भी तेरे साथ चलूंगा। हे भगवान, काश कोई इन दोनों को सबक सिखा सके, पर ये दोनों कभी पकड़े भी तो नहीं जाते। बाद में क्या हुआ? आज मेरी बहन उदास क्यों है? इतनी उदास कि मुझको छेड़ भी नहीं रही है। फिजिक्स का पेपर लीक होने की वजह से कैंसिल हो गया है। अरे तब तो तुझे खुश होना चाहिए, एक दिन की छुट्टी और मिली। पर यह पेपर लीक हुआ कैसे? छोड़ा ना भैया, कॉलेज में तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। बस दिक्कत यह है कि अब उस पेपर की सारी तैयारी दोबारा करनी पड़ेगी। तू अपनी तैयारी कर, मैं अपनी तैयारी करता हूँ। कैसी तैयारी भैया? कल से राजनगर में WWF की ग्रैंड फाइनल की फाइटें शुरू हो रही हैं। दुनिया भर के नामी गिरामी पेशेवर पहलवान या तो लड़ने या ये मुकाबला देखने यहाँ पर आ रहे हैं। उनकी सिक्योरिटी के लिए राजनगर पुलिस में ने व्यापक तैयारी कर रखी है और इस तैयारी की देखरेख का जिम्मा मुझको दिया गया है। श्वेता, मैं वहीं पर जा रहा हूँ जहां पर ये फाइट होनी है। ग्रेट भैया, पास तो तुमको मिले ही होंगे, मुझे भी ले चलो ना फाइट देखने के लिए। बंटी शंटी को मत बताना, पर मैं भी WWF की फैन हूँ। ओके श्वेता, एनीथिंग एनीथिंग टू फ्रेश अप योर मूड। कल तुम चलना मेरे साथ WWF। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आपके सामने होने जा रही है दुनिया को थर्रा देने वाली एक फाइट, जो यह फैसला करेगी कि कौन है शक्ति का वह भंडार जिसके शरीर पर WWF की बेल्ट सजेगी। ओए श्वेता, तू यहाँ क्या कर रही है यार? लड़कियां कभी कभी इतनी मारपीट देखकर बेहोश हो जाती हैं। डोंट टेक सो मच रिस्क। इस पोंगे को अगर ये पता होता कि चंडिका के रूप में मैं इससे भी खतरनाक लड़ाइयां खुद लड़ चुकी हूं, तो ये शायद सुनकर ही बेहोश हो जाता। अब बकबक मत कर, सुनने दें इसकी बात, वरना यहाँ पर अगली फाइट श्वेता वर्सेस बंटी होगी। अब आपके सामने आ रहा है वह शख्स, वह वहशी दरिंदा जिसकी आंखों को बगैर खून देखे चैन नहीं पड़ता। हड्डियां चटकने की आवाज सुनने को उसके कान तरसते रहते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मिलिए खून के प्यासे वैम्पायर से। और आज ये WWF की चैंपियन बेल्ट पाने के लिए जिसको चुनौती दे रहा है, वह है अपने खाली हाथों से शेर तक की गर्दन को तोड़ डालने वाला, गिरती छत को अपने बाजुओं को थाम लेने वाला और आज तक एक भी हार का स्वाद न चखने वाला योद्धा, द ग्लैडिएटर। अब ये दोनों मसल्स के पार आपस में जब टकराएंगे तो चिंगारियां उड़ेंगी और आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी। राजनगर के दीवानों, अपनी अपनी आंखें और चश्मे साफ कर लो, क्योंकि द फाइट बिगिंस। और ये फाइट डिसाइड करेगी कि कौन होगा अगला WWF चैंपियन। ये ग्लैडिएटर कीमा बना डाल वैम्पायर का। कम ऑन ग्लैडिएटर। वैम्पायर आज सारा खून पी जाएगा ग्लैडिएटर का। ग्लैडिएटर रिंग से जिंदा बाहर नहीं जाएगा। ये सभी वाकई दीवाने हैं। इनको इस बात का कतई अंदाज नहीं कि यह फाइट सिर्फ एक खेल है और खेल में सिर्फ जीत हार होती है। न जिंदगी ली जाती है और ना मौत दी जाती है। वैसे भी मैंने सुना है कि WWF की अधिकतर फाइट पहले से ही फिक्स होती हैं। अब पता नहीं इस बात में कोई सच्चाई है या नहीं। यह फाइट सच्चाई थी या नाटक, इस बात से अधिकतर दर्शकों को कोई सरोकार नहीं था। वाह वाह, क्या दाव मारा वैम्पायर ने। यह तो असली वैम्पायरों की तरह हवा में उड़ उड़ के ग्लैडिएटर को मार रहा है। ओए ये क्या कहा तूने? कहीं ये असली वैम्पायर ही तो नहीं है? ग्लैडिएटर से वैसा ही कोई भिड़ सकता है? क्या फाइट है यार, क्या फाइट है। भगवान कसम, टिकट के पूरे पैसे वसूल हो गए। मुझे तो नींद आ रही है। ये सारी फाइट बनावटी लग रही है। मैंने भैया की कुछ असली फाइटें देखी हैं, उनके सामने तो फाइट रामलीला लग रही है। ओए देख, वैम्पायर ग्लैडिएटर का खून निकालकर चाट रहा है। हाउ एक्साइटिंग। तुझे ऐसा टमाटो सॉस मिले तो तू भी चाट लेना बंटी। वैम्पायर ने नाखूनों में टमाटो सॉस भर रखा है। ओए बस कर श्वेता, मजा खराब मत कर। मजा हो तो खराब होगा ना। कुश्ती अब अपने पूरे उफान पर थी।
थम। ग्लैडिएटर पूरी तरह से घायल है, पर लगता है कि चोटों ने उसके गुस्से को और भड़का दिया है। वैम्पायर अब लड़खड़ा रहा है, वह लड़खड़ा रहा है। ग्लैडिएटर ने वैम्पायर को सीजर ग्रिप में फंसा लिया है। वैम्पायर तड़प रहा है। लगता है कि WWF चैंपियन ग्लैडिएटर अपना खिताब बचाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन नहीं नहीं, वैम्पायर ने अपने दांतों को ग्लैडिएटर के बदन में गड़ा दिया है। कहीं इन दांतों में वैम्पायर का जहर तो नहीं भरा है? ऐसा ही है, ऐसा ही है। ग्लैडिएटर लड़खड़ा रहा है, उस पर जहर का असर हो रहा है, पासा पलट गया है। इट्स अनबिलीवेबल। अब ग्लैडिएटर लड़ने की हालत में नहीं है। लोग फॉल फॉल चिल्ला रहे हैं, पर वैम्पायर पर इसका कोई असर नहीं है। ओ, उसने ग्लैडिएटर को हवा में उठा लिया है। 290 पाउंड के ग्लैडिएटर को हवा में उठा लिया है। कमाल की ताकत का प्रदर्शन कर रहा है वैम्पायर। ग्लैडिएटर नीचे गिर गया है, वह उठ नहीं पा रहा है, वह हार गया है। ओ, रेफरी ने घोषणा कर दिया, नाउ वी हैव अ न्यू चैंपियन। नया WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन है वैम्पायर। हा, बोरिंग नाटक खत्म। इससे ज्यादा मजा तो भैया की फाइट में आता है। भैया की फाइट, भैया की फाइट, कान पक गए मेरी ये बात सुन सुनकर। ये फाइटिंग रिंग है श्वेता, और वह भी WWF के प्रोफेशनल पहलवानों का। तू सच्चाई को देखकर भी अनदेखा कर रहा है बंटी। साफ लग रहा था कि ये पहलवान ऐसी फाइट लड़ रहे थे जिनकी पूरी रिहर्सल की गई थी, सब कुछ बनावटी था। ये तेरे दिमाग का वहम है श्वेता। अगर ध्रुव इस रिंग में इस भीम का पहलवान हो तो भिड़े तो 2 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। ध्रुव एक सुपर हीरो जरूर है, पर वह दिमाग से लड़ता है, और फाइटिंग रिंग में दिमाग की नहीं ताकत की जरूरत होती है। चल चल, बहस खत्म कर। जो हो नहीं सकता उस पर बात ही क्यों करें? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अब तो मैं अपनी बात को साबित करके ही दिखाऊंगा। ध्रुव और WWF चैंपियन वैम्पायर की फाइट कराऊंगा। तब ध्रुव की पिटाई देखकर तू भी मान जाएगी कि इन फाइटों में कुछ भी बनावटी नहीं होता। ध्रुव की पिटाई देख मुझे हंसा मत, मेरा मूड नहीं है। और वैसे भी भैया ऐसी फाइट्स में हिस्सा नहीं लेता है। लेगा श्वेता, लेगा। तुम तो जानती हो कि शंटी वंटी जब भी कोई चैलेंज लेते हैं तो उसको पूरा करके ही दिखाते हैं। आजा शंटी, और तू बस 10 मिनट वेट कर। पर तुम जा कहाँ रहे हो? उस शो के इवेंट मैनेजर से बात करने के लिए। शंटी बंटी के अंदर किसी भी इंसान को अपने काम के लिए मना लेने की अद्भुत क्षमता थी, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद वेट लेडीज एंड जेंटलमैन, जाइएगा जरूर, पर एक महत्वपूर्ण सूचना सुनने के बाद। WWF चैंपियनशिप फाइट तो खत्म हो गई है, पर इससे भी बड़ी एक फाइट अभी बची हुई है, और वह फाइट है WWF चैंपियन वैम्पायर और दुनिया भर में मशहूर सुपर हीरो सुपर कमांडो ध्रुव के बीच। इस फाइट के लिए दोनों ही प्रतियोगी राजी नहीं थे, लेकिन हमको इस फाइट का आइडिया देने वाले शंटी और बंटी ने उनको यह कहकर मना लिया कि इस फाइट से होने वाली सारी आमदनी को हम सुनामी में बेघर हुए लोगों को दान कर देंगे। और दोनों ही प्रतियोगी इस परोपकारी काम में सहयोग देने के लिए एकदम तैयार हो गए। डैम इट, शंटी और बंटी एक बार फिर चैलेंज लेकर जीत गए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बाहर जाइए, कुछ खाइए पीजिए, अपने अपने टिकट खरीदिए, और फिर 24 घंटों के अंदर अंदर वापस आ जाइए, क्योंकि 24 घंटे के बाद आप वह भाग्यशाली दर्शक होंगे जो WWF के इतिहास का सबसे बड़ा मुकाबला देखेंगे। बाय एंड सी यू सून। श्वेता आग बबूला हो रही थी। तुम इस फाइट के लिए तैयार कैसे हो गए? तुम तो ऐसी एग्जीबिशन फाइटों में कभी हिस्सा नहीं लेते, और अगर ये लड़ाई हुई तो वह वैम्पायर तुम्हारा कीमा बना देगा। उफ, तू मेरी कुछ ज्यादा ही चिंता करती है। मैं जनता की भलाई के लिए लड़ता हूं, और इस लड़ाई से भी जनता की भलाई होगी। और मैं असली फाइट लड़ने नहीं जा रहा हूं, ये एक दोस्ताना फाइट है, एग्जीबिशन फाइट। वैसे भी तू जानती है कि WWF की फाइटें कैसी होती हैं। लेकिन शंटी बंटी का ख्याल कुछ और ही था। शंटी बंटी, यू आर ग्रेट गाइस। तुम्हारा वजह से हमको ध्रुव से लड़ने का चांस मिलेगा। आप उसके बारे में इतने अच्छे ख्याल रखते हैं, पर वह तो आपको पीटने की सोच रहा है। वह कह रहा था कि ये सारी फाइटें फिक्स होती हैं, और WWF के पहलवानों में दम तो होता ही नहीं है। ऐसा बोला ध्रुव, वैम्पायर उसको दिखाएगा दम, सुपर जीरो बनाएगा हम उस सुपर हीरो को। अपना काम हो गया शंटी, अब श्वेता कम से कम इस जन्म में तो हमें चैलेंज नहीं देगी। दम। इस मुकाबले को देखने के लिए हर कोई दीवाना हो उठा था। टिकटों के लिए लंबी लंबी कतारें लग चुकी थी, पर अफसोस शो हाउसफुल हो चुका था। लेकिन एक अच्छी खबर भी थी, यह मुकाबला टीवी चैनलों पर लाइव दिखाया जा रहा था। तो जिनको टिकट नहीं मिल पाया था, उनमें टीवी के सामने की सबसे अच्छी कुर्सी हटाने की होड़ लगी थी। मुकाबला शुरू होने वाला था। ध्रुव इज द बेस्ट। नाउ विटनेस द ग्रेटेस्ट फाइट ऑफ द WWF हिस्ट्री।
चैंपियन वैम्पायर वर्सेस सुपर कमांडो ध्रुव। द फाइट बिगिंस। शेक हैंड्स और मुकाबला शुरू करो। हम इसका ओनली हैंड शेक नहीं करेगा बल्कि पूरी बॉडी शेक करेगा। थाक। ये तो सचमुच मुझको मार रहा है। WWE में ऐसे घातक वार करने की इजाजत नहीं है। कम ऑन वैम्पायर, ये तुम क्या कर रहे हो? ये सिर्फ एक एग्जीबिशन फाइट है। थॉट। एग्जीबिशन हो या प्रोफेशनल फाइट, वैम्पायर हमेशा जीतता है। एंड दिस टाइम हम तुमको अपना दम दिखाएगा। एंड ऐसा हम करेगा तुम्हारा दम निकाल के, तुम्हारा डेड बॉडी का एग्जीबिशन करके। लेकिन क्यों? वाई? मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मेरा दम निकालने पर उतारू हो? क्योंकि तुम अपने आप को बहुत बिग सुपर हीरो समझता है। हम प्रोफेशनल रेसलर्स को ड्रामाबाज कहता है। मैंने आई विल मेक यू अ पेशेंट फॉर लाइफ। तुम अपना बाकी लाइफ हॉस्पिटल के बेड पर पास करेगा। घन के भी वार इन वारों से शायद हल्के होते थे। ओहो हो, बड़ी मार पड़ रही है ध्रुव को। दुश्मन साइज में उसका दुगना और ताकत में चौगना है। अब ध्रुव क्या करेगा? मैं बताता हूं। ध्रुव एक तो दिमाग का इस्तेमाल करता है और दूसरा घटना स्थल पर पड़ी चीजों का। वह रिंग के चारों तरफ बंधी रस्सी खोल लेगा और उसमें वैम्पायर को बांध देगा। नहीं, वह स्टार लाइन को हॉल की छत पर अटका देगा और उससे लटक कर वैम्पायर को पटक पटक कर मारेगा। शर्त लगा ले। एक तरीका और है। ओह शट अप। ध्रुव मार खाया जा रहा है और तुम लोग मजे ले रहे हो। शेम ऑन यू। ओ, मार भाई को पड़ रही है और करा बहन के मुंह से निकल रही है। पर ये फाइट तो नाटक होती है ना। डोंट वरी श्वेता, ध्रुव पिट नहीं रहा है। बस ऐसा लग रहा है कि वह पिट रहा है। यू नो इट। नेवर गिव चैलेंज टू शंटी बंटी। शंटी बंटी हर चैलेंज को जीतते हैं। जस्ट वॉच मिस्टर शंटी एंड बंटी। इस बार तुमने चैलेंज मुझे नहीं ध्रुव को दिया है और मेरा भाई चैलेंज कभी नहीं हारता। स्टॉप वैम्पायर स्टॉप। मुझे मजबूर मत करो। व्हाट मजबूर? नहीं तो तुम क्या कर लेगा? वरना मुझको पलटवार करना पड़ेगा। अरे तुम पर तो असर ही नहीं हुआ। प्रैक्टिस करते टाइम में तुम जैसा 4-5 फिद्दियों से एक साथ लड़ता हूं। ओहो श्वेता, बोल तो हम जाकर फाइट को रुकवा दें। क्यों? अब जब वैम्पायर के पिटने की बारी आने वाली है तो तुम डर क्यों रहे हो? श्वेता ने स्थिति को एकदम सही आंका था। स्थिति ध्रुव के बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। आई एम सॉरी वैम्पायर, पर इस एग्जीबिशन फाइट को असली फाइट का रूप देने का काम तुम नहीं किया है। नाउ वैम्पायर इज फिनिश्ड। जब ध्रुव ने एक बार तय कर लिया तो वह वैम्पायर के जीतने की संभावना 0% है। वैम्पायर WWF चैंपियन है। ऐसे 1-2 बार खाने में उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। बस 1-2 बार तक ही बात 1-2 वार तक ही होती तो ठीक था, लेकिन यहां तो वार ताबड़ तोड़ हो रहे थे। ठाक। बस चूहे, बहुत उछल कूद कर ली तूने। अब मैं तेरा खून पीऊंगा। वैम्पायर तेरा खून पीकर तुझको अपना शिकार बनाएगा। वैम्पायर के नुकीले दांत ध्रुव के शरीर में गड़ने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन यह काम लोहे के चने के चबाने के बराबर था। काट। मुझे पता है वैम्पायर की इन खोखले नकली दांतों में तुम नशे का पाउडर भरकर रखते हो। इसी दांव से तुमने ग्लैडिएटर को हराया था, पर यह दांव मुझ पर नहीं चलेगा। जुपिटर सर्कस के स्ट्रॉन्ग मैन और मेरी कुश्ती के गुरु हरकुलिस ने मुझे बताया था कि कुछ खास गुरुओं की मदद से एक साधारण इंसान की शक्ति के वह कारनामे दिखा सकता है जो दर्शकों को दांतों में उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दे। और उनमें से एक गुर आज मैं तुम पर आजमाने जा रहा हूं। यह दृश्य ऐसा था कि हर दर्शक चकित हो उठे। 75 किलो के ध्रुव ने 130 किलो वजन वाले वैम्पायर को हवा में उठाया हुआ था और लड़ाई का वह अंत ना तो वैम्पायर के लिए सुखद था और ना ही शंटी बंटी के लिए। अरे यार शिट, वैम्पायर तो बड़ा पिलपिला निकला। पिलपिला था नहीं, ध्रुव ने उसको पिलपिला बना दिया है। शंटी बंटी, श्वेता को जब मन चाहे चैलेंज दे देना, पर ध्रुव से दांव कभी मत लगाना, हमेशा हारोगे। वैम्पायर के टूटे दांत। वैम्पायर बेल्ट पाई, इज्जत खोई। हद हो गई यार। अपनी लाइफ में ये पहला चैलेंज है जो हम ध्रुव के कारण हारे हैं। सारा मूड खराब हो गया। सच कहा यार, अब जब तक हम ध्रुव को पानी ना पिला दें तब तक हमें चैन पड़ने वाला नहीं है। चल कुछ मूड फ्रेश करते हैं। एग्जीबिशन पार्क में इंडस्ट्रियल साइंस फेयर लगा हुआ है। सही कहा, वी नीड सम चेंज। इंडस्ट्रियल साइंस फेयर ऐसे आविष्कारों के प्रदर्शन का मंच था जो भविष्य में उद्योगों की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान निभा सकते थे। ये रॉबर्ट आर्म तो कमाल का आविष्कार है।
इसको 50 तरह के काम करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। वाह, अरे उधर देख, काम की चीज तो वह है। वाह, क्या ये सूट सचमुच एंटी ग्रेविटी पैदा कर सकता है? अभी ये टेस्टिंग स्टेज पर है, अभी इसके पूरी तरह से काम करने में कम से कम 5 साल और लगेंगे। वैसे भी ये सूट सिर्फ एक मॉडल है, इसमें कोई यंत्र नहीं लगे हुए हैं। फेयर आज शाम को खत्म हो रहा है, उसके बाद हम इस सूट को सेल कर देंगे। सच में मेरा ऐसा सूट खरीदने की तमन्ना न जाने कब से थी। कितने का होगा ये सूट? यही कोई 50,000 रुपए के आसपास। आप इसे खरीदने में इंटरेस्टेड हैं क्या? हाँ हाँ, ये तो मेरे बचपन का सपना है। क्या बक रहा है शंटी? इस बेकार से सूट को खरीदने के लिए अपने बर्तन भांडे बेचेगा क्या? बर्तन भांडे हमारी इज्जत से बढ़कर हैं क्या? ये सूट हमारी इज्जत वापस लाएगा, ध्रुव को धूल चटाएगा। सच में तेरे पास कोई प्लानिंग है क्या? है तो 50,000 तो क्या 1 लाख लगा देंगे। ठीक है, इस मॉडल को हमने खरीद लिया, ये लीजिए एडवांस के 5,000। ठीक है सर, सूट आपका हुआ। शाम को फेयर खत्म होते ही बाकी पैसे देकर आप इसे ले जा सकते हैं। थैंक्स, पर यह बात गुप्त रखिएगा वरना लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सुपर कमांडो ध्रुव के कॉमिक विशेषांक चैलेंज के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।